ये ऐसे ही सिक्रीट नहीं होता, इसको सिक्रीशन के लिए कुछ स्टिमुलस चाहिए। और वो स्टिमुलस क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। मेल में आपने सुना होगा आरबीसी ज्यादा होते, तो यहाँ पर एरिथ्रोपोइटिन का जो सिक्रीशन है उसे स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन। बाइल का काम होता है फैट को इमल्सिफाई करना, फैट को तोड़ना। डाइजेस्टिव जूस नहीं होता बाइल, बस बड़े फैट को छोटे में तोड़ देता है। ट्राइफॉस्फेट है मतलब 3 फॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट ये हो गया, 2 फॉस्फेट हटा दो तो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है सीएमपी। Hello everyone and welcome back to रफ्तार। I am your दीक्षा शर्मा मैम और बेटा यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इस चैप्टर में अभी तक आपने ऑलमोस्ट सभी मेन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया है। तो अभी हम आपको बताएंगे इसके अलावा आपकी बॉडी के बाकी के ऑर्गन्स भी कुछ एंडोक्राइन जैसा सिक्रीट करते हैं, वो कौन है। और आज हम एक और चीज पढ़ेंगे कि हॉर्मोन्स किस चीज के बने होते हैं एंड हॉर्मोन काम कैसे करते हैं। सो यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआईटी एंड मैकेनिज्म ऑफ हॉर्मोन एक्शन। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं हार्ट से। हार्ट मतलब आपका दिल। बेटा हमारा हार्ट होता है 4 चैम्बर, उसमें ऊपर के 2 होते हैं एट्रिया और नीचे के 2 होते हैं वेंट्रिकल। एट्रिया की जो वॉल होती है वो एक पेप्टाइड सिक्रीट करती है जिसका नाम है एएनएफ। क्या नाम है? राइट। तो हार्ट का सबसे पहले हार्मोन क्या है? हार्मोन का नाम क्या है? हार्मोन का नाम है एएनएफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म? एट्रिया, क्योंकि ये एट्रिया से निकल रहा है, नेट्री यूरेटिक फैक्टर। अगर केमिकल देखें ये किसका बना हुआ है, तो ये होता है एक पेप्टाइड हार्मोन। क्या है ये? एक पेप्टाइड है, मतलब इट विल बी मेड अप ऑफ और इट इज मेड अप ऑफ चेन और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। पेप्टाइड क्या होता है बेटा? पेप्टाइड होता है स्मॉलर देन द प्रोटीन, या वो चेन जो छोटी है और वो कॉइल होकर आगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो हमने स्ट्रक्चर करे थे ना, कॉइल होकर सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर तक नहीं पहुंची। तो ये क्या है? इट्स अ पेप्टाइड हार्मोन। कहाँ से आता है ये? जैसे कि मैंने अभी बताया, फ्रॉम एट्रियल वॉल ऑफ द हार्ट। एट्रियल वॉल ऑफ द हार्ट करता क्या है? सबसे पहले ये ऐसे ही सिक्रीट नहीं होता, इसको सिक्रीशन के लिए कुछ स्टिमुलस चाहिए। और वो स्टिमुलस क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो ब्लड ज्यादा आएगा ना बेटा, यहाँ पर आएगा ना। तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो एएनएफ का सिक्रीशन होता है। अब इसका काम क्या है? बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम कर देना। ये 2 काम और करता है जो हमने एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पढ़े थे। क्या थे वो? ये रेनिन को इनहिबिट करता है और ये एडीएच को भी इनहिबिट करता है। तो जिससे एडीएच को इनहिबिट करेगा तो क्या होगा? डायूरेसिस। तो ये कब सिक्रीट होता है? सिक्रीटेड ड्यूरिंग इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। क्या करता है ये? जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो किसका सिक्रीशन होगा? एएनएफ का। अब एएनएफ क्या करेगा? ये वेजोडाइलेशन करेगा। व्हाट इज वेजोडाइलेशन? ब्लड वेसल का ल्यूमन खोल देना, जिससे जो आपका ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। जैसे बेटा हम जब पौधों को पानी देते हैं पाइप से, तो हमें अगर प्रेशर बढ़ाना होता है तो हम उसको टाइट कर देते हैं ना। तो हम क्या कर रहे हैं? ल्यूमन को नैरो कर रहे हैं। जब भी ब्लड वेसल का वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उसका ल्यूमन नैरो होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जब वेजो डायलेशन होता है, कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, वो आराम से जा सकता है, उस टाइम पर वो ज्यादा प्रेशर में नहीं जाता, तो ब्लड प्रेशर कम होता है। तो वेजो डायलेशन से क्या होगा? देर इज डिक्रीज इन दी ब्लड प्रेशर। ऑल्सो, एज आई हैव टोल्ड यू, इट इनहिबिट्स रेनिन। नाउ रेनिन विद दिस सिंगल एन, RENNIN आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाएंगे, यहाँ पर सिंगल एन वाला है। एंड एडीएच, एडीएच को इनहिबिट करोगे तो क्या होगा? डायूरेसिस, जिससे वाटर लॉस होगा। डायूरेसिस क्या होता है? जब बॉडी में से जब यूरिन निकल रहा है तो उसमें पानी भी बहुत ज्यादा निकल जाता है। तो बेटा ये था आपका फंक्शन ऑफ एएनएफ, कि एएनएफ
आपकी बॉडी में क्या करता है। फाइन, चलिए अब और हम करते हैं और ऑर्गन्स की बात। अब हम बात करेंगे किडनी की। अब ये किडनी में कैसे, किडनी में कैसे, किडनी में याद है हमने एक जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस किया था ना। चलिए अगर नहीं याद, थोड़ा हम याद करा देते हैं। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस कैसे बना था, इधर था बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल के पास आती है एफरंट आर्टीरियोल और जाती है एफरंट आर्टीरियोल, एफरंट इज वाइडर, और यहीं कहीं पर होता है डीसीटी, यहीं कहीं पर होता है डीसीटी। डीसीटी के सेल बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड होते हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं मैक्यूला डेंसा सेल्स। क्या कहते हैं? मैक्यूला डेंसा सेल्स। और उसके सामने बिल्कुल एफरंट आर्टीरियोल के, ये कौन सा है बच्चे? ये है एफरंट आर्टीरियोल। एफरंट आर्टीरियोल के कुछ सेल्स जो मैकुलर डेंसा सेल, ये क्या है? डीसीटी के मैकुलर डेंसा सेल के सामने होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, जक्स्टाग्लोमेरुलर, जेजी सेल। दीज जेजी सेल्स और जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल ये क्या क्या सिक्रीट करते हैं? एक तो रेनिन जो हमने वहां डिस्कस किया था, एक ये सिक्रीट करते हैं एरिथ्रोपोइटिन विच एक्ट एज द हार्मोन, राइट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, ये क्या है बेटा? ये है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेट। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस का हार्मोन क्या है? का हार्मोन है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रो से आपको अभी कुछ समझ आ चुका होगा। एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रो वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं बेटा? बहुत जगह पर यूज करते हैं, जैसे आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स, और एरिथ्रोसाइट की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। तो इसका काम क्या है? ये क्या करवाता है? ये इनहैंस करता है या बढ़वाता है एरिथ्रोपोइसिस। What is erythropoiesis? Formation of RBCs. Formation of RBC। मेल में आपने सुना होगा आरबीसी ज्यादा होते, तो यहाँ पर एरिथ्रोपोइटिन का जो सिक्रीशन है उसे स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन। जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, मेल का जो हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो मेल में जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो होने की वजह से एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा होता है, और उतनी ज्यादा एरिथ्रोपोइसिस होती है, और उतने ज्यादा आरबीसी होते हैं। तो मेल्स हैव more RBCs due to testosterone। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? इट स्टिमुलेट्स एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीशन। स्टिमुलेट्स एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। तो ये हुआ आपका हार्मोन आपकी किडनी का। अब हम बात करेंगे आपकी जीआईटी। व्हाट इज अ जीआईटी? इट्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसे आप गट भी कहते हैं, जिसे आप डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, राइट। अब आप सोचोगे इसके भी हॉर्मोन्स होते हैं? होते हैं यार, बहुत होते हैं। बात शुरू करेंगे स्टमक से। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्टमक की। सबसे पहले ये जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं ना जीआईटी में से, ये सारे हार्मोन कुछ क्लस्टर ऑफ सेल्स से निकलते हैं। मतलब आपकी गट में सेल्स होते हैं, अब वो सेल्स होते हैं उसकी म्यूकोजा में। कहाँ होते हैं? म्यूकोजा में। म्यूकोजा अब क्या होता है बेटा? हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था ना। तो वहां पर हमने किया था कि जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल सेल, वो लाइनिंग में होते हैं, कवरिंग में होते हैं ना। अगर नहीं पता वो चैप्टर पहले देख के आओ फिर यहाँ पर आओ, मतलब आपका आपने पढ़ा नहीं है, सारा नहीं पढ़ा है तो वहां पर जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल सेल, दे आर ग्लैंडुलर, जैसे कॉलुमनार सेल्स, ठीक है। तो वो जो सेल्स होते हैं दे सिक्रीट समथिंग, और वो जो पूरी लाइनिंग होती है उनकी सबसे अंदर वाली,
जिस विच आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद योर फूड इन द ल्यूमन, उसे हम कहते हैं म्यूकोजा। डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं जीआईटी का, जब हम सेक्शन करेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊंगी आउटर मोस्ट सिरोसा होती है, फिर मस्कुलर लेयर होती है, सब म्यूकोजा होती है, और सबसे अंदर वाली जिसके कॉन्टैक्ट में फूड आता है वो म्यूकोजा होती है। म्यूकोजा बनी होती है इपिथेलियल सेल्स की, और यही इपिथेलियल सेल बहुत सारी चीज़ें सिक्रीट करते हैं, जैसे हॉर्मोन्स करते हैं, एक फंक्शन हुआ, या डाइजेस्टिव एंजाइम करते हैं। तो यहाँ पर जो ये स्टमक है, स्टमक की म्यूकोजा में कुछ सेल्स हैं, उन सेल का नाम है जी सेल। क्या नाम है? जी सेल। वो जी सेल ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। इस हार्मोन का नाम क्या है? इस हार्मोन का नाम है गैस्ट्रिन। तो व्हाट इज द हार्मोन ऑफ स्टमक? गैस्ट्रिन। जो भी वर्ड गैस्टर जैसा होगा वो स्टमक से रिलेटेड होगा, क्योंकि स्टमक का दूसरा नाम होता है गैस्टर। ठीक है, तो द हार्मोन ऑफ स्टमक इज गैस्ट्रिन। कौन सिक्रीट करता है? इट इज secreted by G cells of mucosal lining. अब ये इसको कैसे पता लगता है कि हार्मोन आना चाहिए? और दूसरी बात, ये करता क्या है? इसका काम है आपके स्टमक के डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स हैं, जैसे पेप्सिन, उसका सिक्रीशन करवाना। जैसे पेप्सिन आता है पेप्सिनोजन की फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में। तो जो स्टमक के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनका सिक्रीशन स्टिमुलेट करता है ये हार्मोन गैस्ट्रिन। ऑल्सो आपका जो स्टमक एक मिक्सर ग्राइंडर है, उसमें फूड की चर्निंग होती है, तो वहां पर हमें मोटिलिटी चाहिए। मोटिलिटी मतलब मूवमेंट मसल की, तो वो भी गैस्ट्रिन करवाता है। तो गैस्ट्रिन का सबसे पहले बेटा फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है गैस्ट्रिक सिक्रीशन करवाना और गैस्ट्रिक मोटिलिटी, जिससे फूड मिक्स हो जाए। अब इसको कौन बताता है कि अभी तुम्हें आना है नहीं आना? जब तुम खाना खाते हो तो तुम्हारा स्टमक स्ट्रेच होता है, उस टाइम पर गैस्ट्रिन के जो जी सेल है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। या फिर जब आप फूड होता है जैसे खाने में, जैसे इमेजिन तुमने कॉफी पिया, तो कुछ फूड पार्टिकल्स ऐसे होते हैं लाइक कैफीन, जो जी सेल से गैस्ट्रिन का सिक्रीशन ज्यादा करवाते हैं, और जिससे एंजाइम ज्यादा सिक्रीट होते हैं, राइट? तो द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिन is stimulated by entry of food and caffeine, राइट? तभी कहते हैं ना, कॉफी पियो तो डाइजेशन अच्छा होता है, एक्सेस पियो तो क्या होगा? ज्यादा गैस्ट्रिक सिक्रीशन होगी, उतना ज्यादा HCl भी आएगा, क्योंकि गैस्ट्रिक सिक्रीशन में HCl भी तो होता है, तो उससे और प्रॉब्लम होगी गैस्ट्राइटिस की। कहते हैं ना दिल में जलन हो रही है, तो वो जलन जो होती है, एसिडिटी जिसे कहते हैं, वो ज्यादा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, और जानते हैं और हॉर्मोन्स के बारे में। तो यहाँ पर एक और हार्मोन है हमारे पास, सिक्रेटिन एंड सीसीके। दोनों को हम साइड बाय साइड पढ़ेंगे, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। सीसीके की फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टोकाइनिन। ओके, ये जो हार्मोन है ये ड्यूडेनम के हॉर्मोन्स हैं, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के हॉर्मोन्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा कहाँ पर सिक्रीट होते हैं? ये ड्यूडेनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो ड्यूडेनम सबसे ज्यादा इन्हें सिक्रीट करती है। सबसे पहले अगर दुनिया में हार्मोन के बारे में पता लगा था, वो कौन सा हार्मोन था? सिक्रेटिन। तो सिक्रेटिन वाज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड, फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड, राइट? ये जो सिक्रेटिन है इसके 2 काम है। पहला, ये पैनक्रियास को कहता है कि आप अपने डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करिए। पैनक्रिया के डाइजेस्टिव जूसेस में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बाइकार्बोनेटाइंस, क्योंकि यहाँ पर खाना आ रहा है स्टमक से, और स्टमक का फूड होता है एसिडिक। क्या होता है? एसिडिक। HCl होता है ना उसमें, तो वहां पर हमें न्यूट्रलाइज करना होता है, तो इसीलिए हमें पैनक्रियास को बोलना पड़ता है। सिक्रेटिन बोलेगा पैनक्रियास को, चलो चलो उठो और
यहाँ पर अपने सिक्रीशंस दो, ताकि जो बाइकार्बोनेट आयन आए वो HCl को न्यूट्रलाइज कर दे। दूसरा ये किसको उठाता है? उठाता है लिवर को। लिवर को बोलता है फूड आ गया, फूड आ गया, चलो बाइल बनाओ। बाइल का काम होता है फैट को इमल्सिफाई करना, फैट को तोड़ना। डाइजेस्टिव जूस नहीं होता बाइल, बस बड़े फैट को छोटे में तोड़ देता है। फाइन। तो ये दोनों काम कौन करवाता है? ये करवाता है आपका सिक्रेटिन। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिक्रेटिन? स्टिमुलेट्स पैनक्रियाटिक सिक्रीशन, और दूसरा इट स्टिमुलेट्स बाइल जूस सिक्रीशन फ्रॉम लिवर। बाइल बनता कहाँ पर है? लिवर में। तो जहां वर्ड हम यूजुअली सिक्रीशन यूज करते हैं उसका मतलब होता है सिंथेसिस हो रहा है। तो लिवर बाइल बनाता है, पर बाइल स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर में से बाइल को कौन निकलवाता है? वो निकलवाता है सीसीके। तो सीसीके बेटा ये भी ड्यूडेनम से आता है। इसके क्या फंक्शंस हैं? ये भी पैनक्रियाटिक सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट्स पैनक्रियाटिक सिक्रीशन। और ये क्या करेगा? ये गॉल ब्लैडर में जो बाइल स्टोर है उसको बाहर निकलवाएगा। कैसे? गॉल ब्लैडर की डक्ट को स्टिमुलेट करके, उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवा के। तो क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिस्टिक डक्ट। तभी इसका नाम क्या है? कॉलीसिस्टोकाइनिन। सिस्टिक डक्ट होती है गॉल ब्लैडर की डक्ट, सिस्टिक डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर फॉर रिलीज ऑफ बाइल, फॉर रिलीज ऑफ बाइल। ठीक है। तो बाइल बना कौन रहा है? बाइल बना रहे लिवर। बाइल स्टोर कौन कर रहा है? गॉल ब्लैडर। अब बाइल किसके कहने पे सिंथेसाइज होगा? सिक्रेटिन के। बट गॉल ब्लैडर में से बाइल को बाहर कौन निकालेगा? सीसिकिन। फाइन। इसके अलावा सिक्रेटिन और एक और काम करता है, ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को, ताकि स्टमक में और सिक्रीशंस ना हो, क्योंकि फूड अब नीचे आ चुका है। अब फूड को पैनक्रियाटिक जूसेस देखेंगे और उसको डाइजेस्ट। फाइन। तो ये थे बेटा आपके जीआईटी के हॉर्मोन्स। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी में नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज भी होते हैं। क्या होते हैं? नॉन एंडोक्राइन। ये क्या चीज है अभी देखते हैं। सबसे पहले एंडोक्राइन क्या होता है? एंडोक्राइन में बेटा क्या है? एक ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, वो कुछ बनाएगी और दूर दराज में जो ऑर्गन बैठा है उस पे जाके वो हार्मोन काम करेगा और आपका फंक्शन चलेगा। जैसे पैनक्रियाज ने बनाया इंसुलिन, वो इंसुलिन गया लिवर के पास और लिवर ने क्या किया? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना दिया, जिससे ब्लड शुगर कम हो गया। समझ में आई बात? एंडोक्राइन में क्या होता है? एंडोक्राइन में क्या है? इधर एक ऑर्गन है, इसने हार्मोन बनाया, कहीं दूर जैसे ये लिवर पड़ा था, इस पे हार्मोन गया और लिवर अपना फंक्शन करेगा। ये होता है। तो मतलब टारगेट जो है और जो ग्लैंड है वो बहुत दूर है, उनमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। अब दूसरी चीज होती है पैराक्राइन। पैराक्राइन क्या होता है? पैराक्राइन ग्लैंड और टिश्यूज क्या होते हैं? पैरा मतलब अराउंड। एक आपके पास कोई ऑर्गन है या कोई टिश्यूज हैं, मान लो ये टिश्यू है, ये कोई सेल्स हैं, ठीक है, और इसके बगल में ही कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट है। अब ये जो सेल्स हैं ब्लू वाले, ये एक पैराक्राइन सेल्स हैं, जिन्हें हम नॉन एंडोक्राइन सेल्स भी बोल देते हैं। ये हार्मोन जैसा ही कुछ सिक्रीट करेंगे, जिनको हम ग्रोथ फैक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ फैक्टर्स। और ये ग्रोथ फैक्टर्स जाके बगल वाले सेल पे लग जाएंगे जस्ट लाइक हार्मोन, और यहाँ पर फिर इनका फंक्शन करवाएंगे जो इनको करना हो। जैसे याद है हमने प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर किया था ना, उसका काम क्या था? ब्लड क्लॉटिंग करवा रहा था। या आपके जो इपिथेलियल सेल्स होते हैं, हमने कहा था इपिथेलियल सेल्स में रीजेनरेशन पावर होती है ना। मान लो अभी तुम नहाए, तुम्हारे बहुत सारे सेल्स झड़ गए। जब सेल्स झड़ते हैं तो नए भी तो बनाने होते हैं। तो उन सेल्स को रीजेनरेट होने के लिए कौन बोलता है?
सेल को ग्रोथ करने के लिए कौन बोलता है? हर सेल को रीजनरेट, ग्रोथ या डिवीजन करने के लिए कुछ ग्रोथ फैक्टर्स की जरूरत होती है। तो वो ग्रोथ फैक्टर्स पैराक्राइन के केस में बाजू वाले सेल ही देते हैं। तो ग्रोथ फैक्टर्स का काम क्या होता है? सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन और रीजेनरेशन, ये काम करते हैं। ठीक है, जैसे ब्लड वेसल्स जब आपकी टूटती हैं तभी तो आपको चोट लगती है, जैसे चोट लगी तो ब्लड वेसल टूटी तभी तो ब्लड बाहर आया। मान लो ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, अब ब्लड वेसल में मान लो यहाँ पे रप्चर हो गया तभी तो ब्लड बाहर आया। अब ये भी एंडोथीलियम ही है, ये भी एंडोथीलियम सेल्स ही हैं। तो जो सेल टूटे होंगे बगल वाले, वो सेल क्या करेंगे? ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट करेंगे, जिससे ये सेल स्टिमुलेट हो जाएंगे और फिर ये सेल को पता चलेगा कि हमें डिवीजन करना है, ग्रोथ करना है, और फिर वो धीरे धीरे हील हो जाए। राइट, तो इस तरह ये बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स आपकी बॉडी में है। हमारी बॉडी इन ग्रोथ फैक्टर्स के बिना काम नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ फैक्टर्स का होता है जब आप मदर के वोम में होते हो, जब आप अभी पैदा भी नहीं होते, आपकी बॉडी बननी होती है, तो डिफरेंशिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। राइट, एनीवेज बाकी जब आप बड़े हो जाओगे, बहुत कुछ पढ़ोगे, तब आपको इनके बारे में पता चल जाएगा। ऑलराइट बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, की हार्मोन्स काम कैसे करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेटा अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। राइट, तो उसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये किस केमिकल्स के बने हुए हैं। तो हम अब केमिकल नेचर की बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपके पास एक कैटेगरी होती है हार्मोन्स की, विच इज द पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स। मतलब या तो वो छोटे से अमीनो एसिड की चेन होगी, या फिर एक से ज्यादा चेन होगी जिसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, या फिर वो चेन एक प्रोटीन बना रही होगी। तो इसमें आते हैं जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, कैल्सिटोनिन, पिट्यूटरी हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। फिर आते हैं जो स्टेरॉइड के बने, दैट मींस दे आर लिपिड वंस। इसमें आता है बेटा कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन। फिर आते हैं आइडोथायरोनिन्स, मतलब जिनमें आयोडीन लगा है, जैसे आपके T3 T4, थायरॉक्सिन हार्मोन्स। और फिर आते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव जो अमीनो एसिड से बने हैं, जैसे एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन और मेलाटोनिन। एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन बेटा किससे बना है? ये बना है टायरोसिन से, वेयर एज मेलाटोनिन बना है ट्रिप्टोफैन से। फाइन, अब जो तो हार्मोन लिपिड में से पास कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं लिपिड सॉल्युबल, और जो नहीं कर सकते उन्हें बोलते हैं लिपिड इनसॉल्युबल। तो इनमें से बेटा जो एक तो लिपिड जैसे ही है, मतलब स्टेरॉइड, वो आराम से पास कर पाएंगे लिपिड को। मतलब हमारे सेल के अंदर हार्मोन कौन सा जाएगा जो उस लिपिड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके, तो वो होंगे लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स। तो एक तो स्टेरॉइड जो लिपिड है वो पास कर सकता है, और दूसरा जिसके पास आयोडीन है। थायरॉक्सिन बना तो टायरोसिन से है, बट उसके साथ आयोडीन लगा है, इसलिए आराम से पास कर सकता है। तो हमारे पास यहाँ दो कैटेगरीज आती हैं, एक लिपिड सॉल्युबल और एक लिपिड इनसॉल्युबल। राइट, अब बेटा अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है लिपिड सॉल्युबल इनसॉल्युबल, आगे चलते हैं और आपको हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास एक ग्लैंड होती है, ठीक है, ध्यान से सुनना है बात। एक ग्लैंड होती है जो हार्मोन बनाती है, और हम कहते हैं हार्मोन वही सेल पे जाके लगेगा जहां पर उसका रिसेप्टर होगा। हम कहते हैं हार्मोन्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। जैसे आपका जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन बनाएगा, और इंसुलिन सिर्फ लिवर और मसल और एडिपोज टिश्यू पे ही जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। इसे कहते हैं स्पेसिफिक नेचर, कि वो उसी सेल, उसी ऑर्गन और उसके वही सेल पे काम करेगा, कहीं और पे नहीं करेगा। रीजन क्या है? क्योंकि इन सेल के ऊपर लगे होते हैं रिसेप्टर। मान लो अगर ये टारगेट सेल है, ठीक है, ग्लैंड ने हार्मोन निकाला, ब्लड वेसल से ये टारगेट ऑर्गन पे गया, टारगेट ऑर्गन के भी टारगेट सेल पे। अब ये जो टारगेट सेल है, ठीक है, अब इसको रिसीव करने वाला यहां पर होगा रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर सेल के बाहर भी हो सकता है, ये रिसेप्टर सेल के अंदर भी हो सकता है। फाइन, जैसे आप किसी के घर जाते हो, आप बेल मारते हो, तो बेल जब मारते हो तो कोई आपको रिसीव करने तो आता है, वो होता है रिसेप्टर। अब अगर आपकी अभी दोस्ती नई नहीं हुई है तो आपको बेल मारनी पड़ेगी, पहले बाहर कोई आएगा, फिर पूछेगा आप कौन हो, फिर वो अंदर लेकर जाए।
तो ये है लिपिड इनसॉल्युबल, जिनकी लिपिड से दोस्ती नहीं है उनके रिसेप्टर सेल के बाहर ही होंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर या मेम्ब्रेन बाउंड। पर जिनका बहुत पुरानी दोस्ती है, उनको बेल नहीं मारना पड़ेगा, दरवाजा खोलेगा अंदर जाएगा, वो है लिपिड सॉल्युबल, उनके रिसेप्टर होते हैं सेल के अंदर विच आर इंट्रासेलुलर। अब इंट्रासेलुलर रिसेप्टर या तो साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म में, या फिर न्यूक्लियस में, बट मोस्टली ये न्यूक्लियस के अंदर ही मिलते हैं। तो ये वाले लिपिड सॉल्युबल है। तो जो भी लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होगा, स्टीरॉयड वाले, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, उन सबके रिसेप्टर अंदर है, क्योंकि वो अंदर पास कर सकते हैं आराम से। पर जो अंदर पास नहीं कर सकते, लाइक एड्रेनलिन, लाइक एफएसएच, एलएच, इन सब के रिसेप्टर सेल के बाहर होंगे, जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर और मेम्ब्रेन बाउंड कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं ये कैसे काम करेंगे, हार्मोन कैसे काम करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन बाय इंटरैक्शन विद intracellular receptors first. So let's get started. Mechanism of hormone action with intracellular receptors. तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स वाले सबसे पहले कौन से हॉर्मोन्स होंगे, कौन से हॉर्मोन्स होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो होंगे बेटा स्टीरॉयड हॉर्मोन्स, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब, और दूसरे होंगे आपके थायरॉक्सिन। नाउ हाउ डू दे वर्क। मान लो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, मानना पड़ेगा भाई ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन, राइट। सिंस ये जो हार्मोन है ये मान लो न्यूक्लियस है, ये क्या है इधर, न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जो आपका हार्मोन है, ये हार्मोन है लिपिड सॉल्युबल, तो ये यहाँ से पास होता हुआ पहुंच जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी तो फॉस्फोलिपिड ही होती है ना यार, राइट। तो ये पहुंच गया यहाँ पर। यहाँ पर इनका स्वागत कौन करेगा, इनका स्वागत करेगा इनका रिसेप्टर। तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बनेगा, ये हुआ हार्मोन और ये हुआ रिसेप्टर। तो यहाँ पर जो इनका कॉम्बिनेशन बना है, इसे हम बेटा क्या कहते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो जैसे ही हार्मोन सेल के अंदर जाएगा, तो ये उसके न्यूक्लियस में जाकर न्यूक्लियर रिसेप्टर से मिलेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है, ये न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर वो बनाएंगे हार्मोन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वो बनाएंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, नॉट न्यूक्लियर, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब आगे क्या होगा, अब आपको भी पता है यहाँ पर होता है डीएनए। कौन होता है यहाँ पर होता है बच्चे डीएनए। ये लो, अब मान लो ये जो हार्मोन था ये था एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का एक फंक्शन है यूटेराइन वॉल में जो सेल्स हैं उनकी प्रोलिफरेशन कराना, उनको थिक करना, ठीक है। जो यूटरस के अंदर एंडोमेट्रियम लेयर होती है ना फीमेल में, उसकी ग्रोथ करानी है, बस ऐसे लगा लो, यूटरस के सेल्स की ग्रोथ करानी है अंदर वाली लेयर की, ये काम होता है एस्ट्रोजन का। अब एस्ट्रोजन काम कैसे करेगा, यूटरस के सेल्स के पास जाएगा, गया वह न्यूक्लियस में रिसेप्टर से मिला, अब उसके डीएनए का जो एक्सप्रेशन है, डीएनए का जो फंक्शन है, उसे चेंज करेगा, ताकि कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स बने जिससे यूटेराइन सेल्स डिवीजन करें। समझ में आई बात, ये डीएनए है, जैसे ही ये दोनों इस पे लगेंगे, मान लो ये इस पे लग गए, ये दोनों इस पे लग गए, लगने के बाद ये डीएनए को क्या बोलेंगे, आरएनए बनाओ, ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे एमआरएनए, और आरएनए से बनता है बच्चे प्रोटीन। अब मान लो ये जो प्रोटीन यूटेराइन सेल ने बनाया है, मान लो ये क्या है, यूटेराइन सेल के अंदर हो रहा है, यूटेराइन सेल की करानी है डिवीजन, ठीक है। अब मान लो ये उसने ऐसा प्रोटीन बनाया जिसकी वजह से अब यूटेराइन सेल की ग्रोथ होगी। तो डीएनए से बेटा क्या बना, डीएनए से बना एमआरएनए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो पहले वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, फिर वो ट्रांसलेशन करेगा, ठीक है। अब उसने क्या बना दिया, कुछ ऐसा प्रोटीन बना दिया, जिससे वो आगे जाकर उसकी ग्रोथ करवाएगा। इसे हम कहते हैं वो क्या कर रहा है, वो अपना फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो कर रहा है, मतलब वो अपना काम शो कर रहा है। फिजियोलॉजी क्या होता है, उसकी वर्किंग, विच इज टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन।
तो हमने यूट्रस का टिश्यू का ग्रोथ भी करा दिया एंड उनको मैच्योर भी करा दिया। ठीक है, आई होप बेटा आप सबको ये बात समझ में आई होगी। तो इस तरह इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स वाले जो लिपिड सॉल्युबल हैं वो काम करते हैं। तो लिपिड सॉल्युबल वर्क्स थ्रू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर वन व्हिच आर एक्स्ट्रासेलुलर और मेम्ब्रेन बाउंड। एक्स्ट्रासेलुलर और मेम्ब्रेन बाउंड। तो mechanism of hormone action with membrane bound receptors, with membrane bound receptor। ये कौन होते हैं बेटा? एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। फाइन, चलिए ये कौन से हैं? सारे लिपिड इनसॉल्युबल। ये कैसे काम करते हैं? जैसे मान लो अगेन ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये रिसेप्टर लगा होगा। किसके ऊपर लगा होगा? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। ये लो हमने लगा दिया इसका रिसेप्टर। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन वही होगा कि हार्मोन आया और यहाँ पे लगा, और क्या बना? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन, राइट। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बना है उसे हम क्या कहते हैं? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जैसे उसमें बना था, फर्क क्या है? इसमें मेम्ब्रेन पे ही बन गया क्योंकि वो अंदर नहीं जा सकता, वहां पे वो अंदर जा सकता था तो वो अंदर बना। अब जैसे ही ये रिसेप्टर बनेगा तो बनते ही अंदर सेल के पहला रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ये पहला रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? जैसे मान लो अगर ये हार्मोन है एड्रेनलिन। कौन सा? एड्रेनलिन। तो ये एड्रेनलिन कुछ ऐसे एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, ऐसे प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा जो एंजाइम को एक्टिवेट करवाएगा, और फिर आगे जाकर वो अगला मैसेंजर जनरेट करेगा। तो रिस्पॉन्स एलिमेंट 1 कुछ भी हो सकता है, डिफर करता है सब में। मान लो यहाँ पे कोई एंजाइम उसने जनरेट करा दिया, वो एंजाइम का काम होता है अगला मैसेंजर बनाना। क्या बनाना? सेकेंडरी मैसेंजर। तो इट जनरेट्स सेकेंड मैसेंजर और सेकेंडरी मैसेंजर। अगर ये सेकंड मैसेंजर है तो पहला मैसेंजर कौन है? हार्मोन्स। देखो ध्यान से सुनिएगा, ये जो सेल है मान लो ये लिवर का सेल है। कौन सा सेल है? लिवर सेल, हिपैटोसाइट। और ये जो हार्मोन है ये कहां से आया? ये आया है आपका एड्रीनल ग्लैंड से। ठीक है, अब ये जैसे इस पे आया तो ये एड्रीनल ग्लैंड का मैसेज लिवर सेल के पास लेके आया है, तो ये पहला मैसेंजर हुआ। सो इसलिए हार्मोन्स को ही हम प्राइमरी मैसेंजर कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपके लिए कोई चिट्ठी आई है। ठीक है, आपके लिए क्या आई है? कोई चिट्ठी आई है। अब चिट्ठी पोस्ट मास्टर लेकर आया, वो प्राइमरी मैसेंजर है, और उसने मारी आपके घर की घंटी और आपके मम्मा बाहर गए या घर का कोई भी सदस्य बाहर गया। अब वो सदस्य ने उस लेटर को पकड़ा, तो वो पहला रिस्पॉन्स हुआ, लेटर पकड़ा। अब उसके बाद आपके घर का वो सदस्य आपके पास इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा, क्योंकि पोस्ट मास्टर तो अंदर आ नहीं सकता, उसको अलाउड नहीं है ना। जो पोस्टमैन है उसको अलाउड नहीं है अंदर आना। तो फिर वो मदर या फिर जो सदस्य, वो सेकेंडरी मैसेंजर हुआ, उसने आके आपको बताया कि भाई तुम्हारे लिए चिट्ठी है। फाइन, तो ऐसे ही जो आपका हार्मोन हुआ वो पोस्टमैन है, पोस्टमैन की चिट्ठी जो उसने मदर को पकड़ाई वो पहला रिस्पॉन्स, जो आपके मदर है वो क्या है? सेकेंडरी मैसेंजर। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी मैसेंजर हैं ये आगे क्या करेंगे? ये आगे क्या करेंगे? इन सेकेंडरी मैसेंजर का काम है, उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन दिया, जिससे आप क्या करोगे? आप एक रिस्पॉन्स शो करोगे। क्या? अगर तो आपको पता है कि चिट्ठी किसकी है, आप खुशी से झूमोगे, सबसे पहले चिट्ठी को खोलोगे। तो वो हुआ आपका बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, तो आपने चिट्ठी खोली, आपने बायोकेमिकल रिस्पॉन्स शो किया एक। अब उसके बाद चिट्ठी में क्या लिखा है? मान लो चिट्ठी में कुछ बहुत बढ़िया लिखा है, आप खुश हो गए, तो वो हुआ आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब हम थोड़ा साइंस के फॉर्म में करते हैं। मान लो एड्रेनलिन लगा, यहाँ पर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, उसकी वजह से यहाँ पर प्रोटीन और एंजाइम एक्टिवेट हुए, एंजाइम ने सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट किया।
फाइन। सेकेंडरी मैसेंजर क्या होते हैं? ये जैसे CAMP हो गया, कैंप, कैल्शियम आयन हो गया, IP3 हो गया, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, या CGMP। ये क्या है? CAMP क्या है? साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ATP क्या था? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट है मतलब 3 फॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट ये हो गया, 2 फॉस्फेट हटा दो तो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है CAMP, ठीक है। तो ये एंजाइम का काम यही होता है, जो रिस्पॉन्स एलिमेंट 1 में एंजाइम आया है वो ATP को CAMP में कन्वर्ट करता है। अब ये क्या करेगा? जैसे वो सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट हुआ, ये ऐसे एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। अगर मैं एड्रेनलिन की बात करी हूँ, एड्रेनलिन का एक फंक्शन है, एड्रीनल ग्लैंड से हार्मोन निकलेगा और हिपैटोसाइट को बोलेगा कि आप क्या करो, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ दो। ये काम करवाता है एड्रेनलिन, ठीक है, हिपैटोसाइट पे। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है एंजाइम। तो ये इसका बेसिकली काम है उस एंजाइम को एक्टिवेट करना। तो ये क्या करेगा? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना के ऐसे सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन करेगा जिसे हम कहते हैं कास्केड ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर एक के बाद एक रिएक्शन चल रहा है, इन्हें हम कहते हैं कास्केड ऑफ रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन चलाएगा जिससे आपका ऐसा एंजाइम एक्टिवेट होगा जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करे, जिससे आपको रिस्पॉन्स क्या दिखेगा फिजियोलॉजिकल, कि आपका ब्लड शुगर बढ़ गया। यही काम आपका एड्रेनलिन करवाता है। एड्रेनलिन का काम है लिवर को बोलना ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करे जिससे ब्लड शुगर बढ़े। तो वो क्या करेगा? ये सारे रिएक्शन करवाएगा जिससे अल्टीमेटली ये एंजाइम एक्टिवेट होगा जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर चलता है जब हम एक्स्ट्रा सेलुलर या मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर लेते हैं, कास्केड ऑफ रिएक्शन, वन आफ्टर द अदर रिएक्शन। Whereas इंट्रासेलुलर वाले कैसे काम करते हैं? बाय ऑल्टरिंग द जीन एक्सप्रेशन। ये क्या कर रहे हैं? जीन एक्सप्रेशन ऑल्टर कर रहे हैं। ऑल्टरिंग द जीन एक्सप्रेशन। जीन क्या होता है बेटा? सेगमेंट ऑफ DNA। एक्सप्रेशन उसका काम ऑल्टरिंग द जीन एक्सप्रेशन या फिर क्रोमोसोम फंक्शन और क्रोमोसोम फंक्शन। Fine. I hope this is pretty clear to everyone. Now, what is this CAMP, CGMP, कैल्शियम आयन तो आपको पता ही है, IP3 क्या होता है, इनका फुल फॉर्म लिख देती हूँ बेटा मैं अगले पेज पे। CAMP क्या होता है? साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। CGMP क्या होता है? साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। IP3 क्या होता है? आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। ये सारे केमिकल्स हैं जो, और एक कैल्शियम आयन तो आपको पता ही है, ये सारे हैं जो सेकेंडरी मैसेंजर का काम करेंगे और अल्टीमेटली ऐसे रिएक्शंस चलाएंगे जिससे ऐसा एंजाइम आपका एक्टिवेट होगा जो आपके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ब्लड शुगर बढ़ेगा। तो ये इस तरह से काम करते हैं। तो चलिए बेटा देखते हैं आपको कितना आपने अच्छे से सुना समझा। तो उसके लिए क्वेश्चंस करते हैं। पहला, which of the following is secreted by the walls of the heart? ADH, ANF, aldosterone and adrenaline. ADH कौन secrete करता है? Hypothalamus, and it is stored in the posterior pituitary. ANF secrete करता है atria जब blood pressure ज्यादा होता है. Aldosterone कौन secrete करता है? Adrenal cortex, and adrenaline adrenal medulla. तो बच्चे इसका आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ बी। फाइन, चलो आगे। Which of the following stimulates the pancreatic secretion? CCK, secretin, gastrin, A and B. आंसर मिल गया होगा। सिक्रेटिन तो सिक्रीशन करता ही है पैनक्रियास की, और CCK भी करता है। दोनों का ये कॉमन फीचर है, बट डिफरेंट क्या है? सिक्रेटिन लिवर को बोलेगा बाइल बनाओ, CCK गॉल ब्लैडर की डक्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिससे बाइल बाहर आएगा। तो मतलब बोथ A एंड B। गैस्ट्रिन तो स्टमक वाला है। आंसर हुआ डी। नेक्स्ट, hormones which interact with membrane bound receptor is एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, थायरोक्सिन, एड्रेनालिन। इनमें से आपको ढूंढना है जो मेम्ब्रेन से बाउंड करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब लिपिड इनसॉल्युबल। ये भी लिपिड सॉल्युबल है, ये भी लिपिड सॉल्युबल है, और ये भी। सो ऑल दीज थ्री आर लिपिड सॉल्युबल।
तो हाउ डू दे वर्क विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर. सो आंसर हुआ बच्चे डी. ठीक है, चलो नेक्स्ट. ऑल हॉर्मोन्स आर स्टेरॉइड हार्मोन एक्सेप्ट एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, इंसुलिन. आपको सिंपल नेचर पता होनी चाहिए. इंसुलिन कौन सा है बेटा? ये पॉली पेप्टाइड हार्मोन, मतलब एक से ज्यादा पेप्टाइड चेन होंगी. पॉलीपेप्टाइड हार्मोन. फाइन. वेयर एज ऑल दीज आर व्हाट? स्टीरॉइड. तो उसने पूछा क्या है? सारे स्टीरॉइड है, एक को छोड़ के, वो बताइए. वो है आपका इंसुलिन. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आपको गलत वाली बतानी है. पहला, several other endocrine tissues secrete hormones called growth factors essential for normal growth of tissues and their repairing or regeneration. मतलब आपकी बॉडी में नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज भी होते हैं जो ग्रोथ हार्मोन जैसे या ग्रोथ फैक्टर्स बेसिकली सिक्रीट करते हैं जो रिपेयर या रीजनरेशन में हेल्प करते हैं. बिल्कुल सही. सेकंड, the juxtaglomerular cells of kidney produce a peptide hormone called erythropoietin which stimulates erythropoiesis. ये भी ठीक है. जेजी सेल्स किडनी के क्या सिक्रीट करते हैं? एरिथ्रोपोइटिन. रेनिन भी करते हैं. एरिथ्रोपोइटिन का काम क्या है? एरिथ्रोपोइसिस करवाना, which is formation of RBC. Next, hormone which interact with extracellular receptor mostly regulate the gene expression. जीन एक्सप्रेशन कौन रेगुलेट करेगा? जो न्यूक्लियस तक पहुंचेगा. तो न्यूक्लियस के पास जो रिसेप्टर होते हैं वो इंट्रासेलुलर होते हैं. तो ये स्टेटमेंट हुआ गलत. चलिए फोर्थ भी देखते हैं. एपिनेफ्रिन इज एन अमीनो डेरिवेटिव हार्मोन. बिल्कुल ठीक. एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, ये सारे बेटा क्या थे? ये क्या करते थे? ये टायरोसिन से बने थे. ये कौन से बना था? ये कौन, सॉरी, टायरोसिन से बना था विच इज अमीनो एसिड. वेयर एज जो मेलाटोनिन था वो किससे बना था? ट्रिप्टोफैन से. तो आंसर क्या हुआ इसका? नेक्स्ट. थैंक यू. तो दिस वाज इट अबाउट दिस चैप्टर. आई होप आप हॉर्मोन्स याद करोगे. हॉर्मोन्स थोड़ा सा लगेगा तुम्हें यार ये क्या करता था वो क्या करता था. सो टेक वन ग्लैंड स्टेप बाय स्टेप, उसको अच्छे से याद करो. अगर चार्ट बनाना चाहते हो चार्ट बनाओ, उसका खाने वाली चार्ट नहीं, चार्ट टेबल बनाओ और फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसको याद करो. लिखो ग्लैंड, उसका हार्मोन, उसका फंक्शन. ऑलराइट, आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. हम शुरू करेंगे एक बहुत ही अच्छा चैप्टर. तब तक के लिए इस चैप्टर को खत्म कीजिए. बाय बाय, टेक केयर.